Good morning, everyone. My name is Ankit Khab and welcome back to my channel. First of all, मैं लास्ट 2 डेज में सेशन नहीं ले पाया. द रीजन भी कि मेरे को ऑफिस जाना पड़ गया था और मेरे को टाइम नहीं मिला. बट या टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू टू सेशंस. वन इज फॉर द 5th September and अदर वन इज फॉर द 3rd and 4th September. So let's start for the quick current affairs of 5th September. सो हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी कि भाई पेंशनर्स जो हैं वो पेमेंट्स ले सकते हैं किसी भी बैंक एंड ब्रांच में. उसमें ईपीएफओ ने क्या बोला और सेंट्रल पेमेंट बैंक सिस्टम ने के पेंशन सिस्टम ने क्या एडवाइस किया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. 6 डेड इन लैंडस्लाइड्स इन नागालैंड, क्रूशियल नेशनल हाईवे हिट. तो बस लैंडस्लाइड होगी उससे नेशनल हाईवे पे ऊपर इम्पैक्ट हो गया. उसके बाद बीजेपी ने एमसीडी के 12 वोट्स जीते हैं और 12 में से 7 जीते हैं, बाकी 5 आपने जीते हैं. हम इसके बारे में बात करेंगे. पीएम टेक्स एम एट चाइना इन ब्रुनई सेज इंडिया वाज नोट फॉर एक्सपेंशनिज्म. इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि बीजेपी ने फर्स्ट लिस्ट जारी की है एंड लेटेस्ट आईएलओ के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द इम्पोर्टेंट न्यूज़ और फिर हम बाकी पेजेस के भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. और आज से हम एक नया वर्ड भी सीखेंगे हर रोज जिस वोकैबुलरी का, तो वो भी डिस्कशन कर लेंगे. सो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के अंदर जो अपने मनसुख मंदाविया जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं वो 78 लैक्स इन नंबर हैं. और ईपीएफओ का जो पेंशन स्कीम है वो 1995 है. उसके बाद न्यू सिस्टम इनेबल्स करेगा पेंशन डिसबर्समेंट थ्रू एनी बैंक और एनी ब्रांच अक्रॉस द कंट्री. बेसिकली हुआ क्या है कि किसी भी बंदे को जब वो रिटायर होता था और उस टाइम पे उसको अपने होम टाउन पे जाना पड़ता था, तो उस टाइम पे उसको लेटर्स वगैरह देने पड़ते थे ट्रांसफर के कि भाई मेरा वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस में कर दो. बट अब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. दिस इज वन थिंग विच इज गोइंग टू बी चेंज. अब आप किसी और जब आपका बैंक भी चेंज होता है तो तब भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती थी. अब वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. मतलब आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन ही चीजें सारी सोल्व हो जाएंगी. जो ईपीएफओ के हेड है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड चेयरपर्सन सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मनसुख मंदाविया ने अप्रूवल दे दी है. ये 1 जनवरी 2025 से हो जाएगा. और ये किसके अंदर है? ये सेंट्रलाइज्ड आईडी इनेबल सिस्टम के अंदर है, साइट्स 2.01 में. सो इसका मेन क्रक्स क्या है? बाय इनेबलिंग पेंशनर्स टू रिसीव पेंशन फ्रॉम एनी बैंक एनी ब्रांच एनीवेयर इन द कंट्री, दिस इनिशिएटिव एड्रेसेस द लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द पेंशनर्स. और ये मेजरली रिलीफ किसके लिए है? जो अपने होम टाउन पे चले जाते हैं, बैंक ब्रांच चेंज हो जाता है. सेकंड चीज पीएम ने बोला है. पीएम अभी ब्रुनई की विजिट में है. ब्रुनई क्या है? एक ऑयल या फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो कि जिससे हम काफी शिपमेंट्स भी लेते थे. बट आफ्टर दैट चाइना, आफ्टर दिस रशिया यूक्रेन इन्वेजन और रशिया से हमें सस्ता तेल मिल रहा था तो हम रशिया के पास चले गए. तो वहां पे विजिट में उन्होंने बोला है कि भाई हम तो डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं और चाइना के ऊपर डिग किया है कि ना ना कि हम अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करते हैं. सो इसमें इसके बारे में डिस्कशन किया कि हम वापस से ऑयल का करेंगे आपके साथ और सेकंड चीज जो उन्होंने बोला है कि सैटेलाइट सिस्टम जो इंडिया प्रोवाइड करती थी इसरो के थ्रू, वो ब्रुनई को प्रोवाइड करती रहेगी. कंटिन्यूइंग टू होस्ट द इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन. और डिफेंस के कोऑपरेशन के बारे में भी बात की है और लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाईज के बारे में भी डिस्कशन हुआ है. सो दिस इज व्हाट मिस्टर नरेंद्र मोदी with ब्रुनई सुल्तान हसन अल बोलखिया. फिर आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है लेबर की इनकम में डाउनफॉल आया है, विच वी कैन सी कि यहाँ पे वो स्टडी रिवील कर रहे हैं कि भाई पोर्शन ऑफ टोटल इनकम अर्न बाय वर्कर्स फेल बाय 0.6% फ्रॉम 2019 टू 2022 since then remained फ्लैट. तो इससे अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो इससे क्या है? और विद नियरली 40% ऑफ द रिडक्शन इन द लेबर इनकम
शेयर ड्यू टू पेंडेमिक। मतलब आप दो चीजें देखो, एआई से 0.6% फेल हुआ है लास्ट 3 इयर्स में, फॉल हुआ है लेबर की इनकम। एंड उसके अलावा जो है कोविड के वजह से 40% से डाउनफॉल हुआ था। जब ये चीजें हो रही हैं तो माइट बी देयर आर चांसेस। तो इससे क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो भी अचीव नहीं हो पाएंगे, और उससे क्या होगा कि जो मेरे को लग रहा, तो रियल स्टेट को भी इम्पेक्ट करेगा आई गेस। उसके बाद अब आप देखो, हिमाचल गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है सैलरी डेट्स, कि हर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है हिमाचल गवर्नमेंट में तो उनको 5th ऑफ एनी मंथ सैलरी मिलेगी और पेंशन मिलेगी 10th को। और उसमें ये क्या कह रहे हैं कि इससे 3 करोड़ डेफर करने से 3 करोड़ की सेविंग पर मंथ होएगी। बट मैं अगर ओवरऑल सिचुएशन देखूं, जैसे एक कंपनी काम करती है, बजट बनाती है, बजट के बाद अपनी चीजें एक्सपेंसेस कंसिडर करती है, फिर लोन से पैसा लेना है या कैसे क्या होता है, उसके बाद वो करते हैं, और फिर वो परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं, तभी वो टाइमली चीजें कर पाते हैं। ऐसा ही गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी सिचुएशन की देर नहीं है कि फिर उनकी भी श्योरिटी नहीं है किसी भी मामले में। उसके बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने 33% कोटा अप्रूव कर दिया है वुमेन के लिए इन स्टेट पुलिस फोर्स, विच इज गुड। क्योंकि जब वुमेन पुलिस फोर्स में आएंगे तो वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम होता है वो, उनके रजिस्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा, और वो उसके यहाँ पे आसानी से जा सकते हैं, रीच बढ़ जाएगी बेसिकली। उसके बाद जो इसमें और अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो सीएम भजन लाल है अभी राजस्थान के, एंड डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बाजरिया, और पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्टर जोगाराम पटेल ने बोला है कि इससे क्या होगा कि टू वर्क विद द मोर सेंसिटिविटी आ जाएगी वुमेन रिलेटेड वर्क के चक्कर में। बट इसके अंदर अपोजिशन का कहना है कि भाई इसको आरपीएससी कमेटी को ना रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे पेपर लीक हुआ था और 42 ट्रेनी एंड सब इंस्पेक्टर एंड 2 फॉर्मर मेंबर्स ऑफ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बंदे जो थे वो उस चीटिंग एग्जाम में मिले गए। बट अभी तक वो जो है, the cabinet had decided not to cancel the exam as of now, as a view number of candidates have been selected on merit। तो मिस्टर पटेल ये कह रहे हैं कि कुछ ही बच्चे होंगे जिन्होंने धांधलेबाजी की है, बाकी तो सारे मेरिट के बेसिस पे ही सिलेक्ट हुए हैं। लेकिन अपोजिशन कह रही है कि एटलीस्ट आरपीएससी को तो रिकंस्ट्रक्ट कर दो। और इसमें इसका जो टॉपर था उसने भी कहीं किसी और से एग्जाम दिलवाया था और उसको कुछ नहीं आता था, उसने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यूज वगैरह भी दिए, बट उसका कोई बट उसको तो शायद कैंसिल ही कर दिया। फिर अभी द्रविड़ जो है आफ्टर T20 वर्ल्ड कप अभी वो रेस्ट कर रहे हैं, and अभी वो जो है वापस से हेड कोच असाइन कर दिए गए हैं, जाएंगे फॉर राजस्थान रॉयल्स। और कुमार संगकारा जो है वो राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर है सिंस 2021। फिर एक एक और चीज है जो सेबी ने क्या किया है कि टॉक्सिक वर्क कल्चर क्लेम, बेसिकली क्या चीज चल रही थी कि भाई सेबी कह रही है कि पीपल के अंदर 55% एचआरए की हाइक की डिमांड है, और आउटसाइड एलिमेंट्स जो है उन्होंने इंस्टिगेट किया है। बट रेगुलेटर सेज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्लेम इज टू हैव बार्गेनिंग पावर टू सीक मोर बेनिफिट। तो जो बच्चे बेसिकली एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय और न्यू एम्प्लॉयज हैं बेसिकली, उन्होंने क्या किया है कि वो टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में पिटीशन किया था 500 एम्प्लॉयज ने, और वो साइन करके दिया था और वो अपना रीजन बता रहे हैं कि भाई हमारे साथ जो हर्श लैंग्वेज यूज होती है, अनरियलिस्टिक टारगेट्स किए जाते हैं, उस तरह की चीजें हैं। बट सेबी कह रहा है कि ये इन्होंने 2023 में 55% हाइक की डिमांड करी थी, अगर वो अब उसको 34 lakhs पर एनम को न्यूली रिक्रूटेड को भी दे के उसके बाद भी 55% हाइक करेंगे तो उनके बजट में गड़बड़ी होगी। बट उसके चक्कर में दे आर मेकिंग यूजलेस स्टेटमेंट्स। सो लेट्स सी व्हाट इज रियल थिंग्स वी विल गेट टू सी इन फ्यूचर। अब उसके बाद क्या है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है, जो अभी सबको पता होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम से मिलती जुलती स्कीम है, बस उसमें
उसमें सेम ही मैंडेट आ गया है कि जो जब बंदा रिटायर होएगा उसकी 50% ऑफ बेसिक पे उस बंदे को रिटायरमेंट होने पे मिल जाएगी, वो मैंडेट मिल गया है। तो जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम का था, बट इसमें जो है थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो है वो पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं करता था, अब करेगा, जो कि है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 10% बताया गया है, और जो ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का, और 14% से गवर्नमेंट का 14% से 18.5% हो गया है। तो ये बताया गया, तो अब उसमें ये कह रहे हैं कि वैसे ज्यादा कुछ एक्सपेंडिचर नहीं है अभी, 6250 करोड़ की है कि भाई फर्स्ट रोल आउट जो होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस स्टार्ट होएगा। तो उसमें फाइनेंशियल ईयर 26 में जो आएगा वो 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026, उसमें 6250 करोड़ बोल रहे हैं। बट ये रेज राइज होते होते 8000 करोड़ हो जाएगा इन 7 to 8 ईयर। तो उस मामले में ये कह रहे हैं कि इतना कुछ इंक्रीज नहीं है, और वो इंक्रीज तो दो वजह से होएगा कि भाई एक तो सैलरी इंक्रीज होएगा, एक न्यू रिक्रूटी होएगी, विच इज नॉट अ बिग नंबर आई गेस, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इंडेक्स्ड होएगा उससे। बाकी तो अगर आपको जानना है कि भाई यूपीएस और ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है, कमेंट करके बताना। आई विल अपडेट यू फीचर्स ऑफ दिस एंड विल शेयर यू कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज थ्री स्कीम्स। अब जैसे बीजेपी ने 67 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल दी गई है, बट फोगाट और पुनिया जी भी मिले हैं राहुल जी से। तो देयर आर चांसेस कि इन्हें टिकटें मिल जाएं, और आज नहीं तो कल इनको क्या कहते हैं लिस्ट जारी करनी है, क्योंकि अभी हरियाणा गवर्नमेंट के विधानसभा के इलेक्शन है, जो कि 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर को शिफ्ट हो गए, और 8 अक्टूबर को शायद रिजल्ट आएगा इनका। फिर आज वर्ड ऑफ द डे भी देख लेते हैं। आज का वर्ड ऑफ द डे है पेरी। पेरी का मतलब होता है, सिनोनियम से पता लग जाएगा वैसे तो, इम्पीड द मूवमेंट ऑफ, अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड, फुलफिलिंग, आंसरिंग और परफॉर्मिंग ड्यूटीज, ड्यूटीज और इश्यूज। तो ये जो है, इससे आपको आइडिया नहीं लग रहा, ब्लॉक मतलब डिफेंड करना, डिफ्लेक्ट करना मतलब दूसरे रास्ते भेजना, स्कर्ट हैज, आई कैन से इट्स अ नेगेटिव वर्ड। सी क्लेवरली पैरिड द रिपोर्टर्स क्वेश्चन, मतलब उसने टाल दिया, एक हिसाब से ये है। थैंक यू फॉर द डे एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।